स्टूडेंट्स, हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीख रहे थे, कुछ एग्जाम्पल किए। अब प्रश्न नंबर 12E पर आते हैं और 12E का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि एक सारणी बनी हुई है, वो सारणी आप लोगों को दिख गई होगी। तो सभी क्वेश्चन में क्या है, अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, समांतर, यहाँ सीधा सूत्र लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, बराबर आधार गुणा ऊंचाई, ये अपना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब अकॉर्डिंगली हम देखते जाएंगे कि किसके लिए आधार कितना है और ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपना है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए हम देख रहे हैं आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर, और उसके लिए ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें एक जो की पॉइंट है वो अपन को याद रखना है कि दोनों आधार ऊंचाई सब एक ही यूनिट में होनी चाहिए, नहीं एक ही इकाई में होनी चाहिए। सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर में हो, मीटर में है तो मीटर में हो, यानी कि एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको अपन को चेंज करना होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, इस तरीके से अपन ने लगा दिया। अब इसमें रख देते हैं जो भी है, पहले के पहले में आधार कितना है 8, ऊंचाई कितनी है 3, 8 ये कितना हो गया 24, क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरे में कितना दिया है, दूसरे में आधार दिया है 2.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है आपकी 5 सेंटीमीटर। इसको अपन कर लेते हैं आधार गुणा ऊंचाई, तो 2.8 गुणा 5। ठीक है, 2.8 गुणा 5, इसको गुणा करोगे आप तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सेंटीमीटर में ही थे, तो इस तरीके से इसमें भी अपना हो गया। राइट, इस तरह। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम थर्ड जो है, सेकंड थर्ड में जो अपना आधार है वो कितना है 12 मिलीमीटर, और जो ऊंचाई है वो कितनी है, ऊंचाई है 8.7 सेंटीमीटर। 12 मिलीमीटर और 8.7 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को अपन कैसे बना देंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर रख लेते हैं, 1.2 गुणा 8.7, दोनों गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10.44 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से तीसरा हो गया। ठीक है, अब चौथा भी वैसे ही है, दोनों सेंटीमीटर दिए, इसमें दिक्कत ही नहीं है। 5वां करके देखते हैं। 5 में क्या दिया है, आधार दिया है 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दी है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 105 सेंटीमीटर हो गया इसका आधार, ऊंचाई हो गई 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आधार गुणा ऊंचाई करेंगे, 105 गुणा 45। ठीक है, 105 गुणा 45 अपन ने कर दिया, तो इसको अगर अपन गुणा करेंगे तो आएगा 4725 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5वां हो गया। अब 6वां देखिए आप, 6वें में दिया है जो आधार है वो 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार कितना है 4.2 डेसीमीटर है, सॉरी 4.2 डेसीमीटर, और ये है ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये 6वें पॉइंट में ऐसा। ठीक है, जो 6वां नंबर क्वेश्चन है उसमें ऐसा है। तो इसमें हम देख लेंगे कि इसको एक यूनिट में बदल देंगे, तो कितना 4.2 डेसीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2, दोनों को मीटर में बदल लेते हैं, ये मीटर हो गया। ऊंचाई कितनी हो गई 0.25 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, तो और दोनों को अपन ने गुणा करा दिया, तो आधार है 0.42, ऊंचाई है
0.25 और दोनों को अपन ने गुणा कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करने थे। अपने पहला क्वेश्चन कि हमने 6 एक ही सूत्र लगा के सब जगह एक साथ कर दिए, सिर्फ टाइम अपना कम से कम के लो। तो इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन ही कर लिए। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर में समांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसमें आपको क्षेत्रफल जो समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये चारों आप जो आकृतियां हैं उनको आप देख रहे होंगे। तो दूसरे का जो पहला है उसमें जो बना हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे जो आधार है वो 20 सेंटीमीटर है। दूसरे के पहले में जो आधार दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर नहीं समझ में मतलब आकृति, चलो मैं बना भी दे रहा हूँ साथ में, तो आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूंगा। इस तरीके से देखो ये बना हुआ है। ये 20 सेंटीमीटर दिया है और ये 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये चतुर्भुज है। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार इसका ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हो गई? 27। ऊंचाई हो गई 27 सेंटीमीटर। अब पूरा आप लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। इसमें अपन ने क्या हो गया? 20 गुणा 27 यानी कि 540 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना हो गया। इस अब दूसरा वाला चतुर्भुज आप देख लीजिएगा। ठीक, दूसरा चतुर्भुज बना हुआ है। ये अपन सूत्र लगा रखने देते हैं क्योंकि सभी में चित्र भर बदल रहे हैं, बाकी सूत्र तो अपन को ही लगाना है, समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही लगना है। ठीक है, और क्या बदल जाएगा? बाकी ये जो ऊंचाई है ये बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा, बाकी सब अपना सूत्र वही रखने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखोगे आप, तो दूसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है इस तरीके से। ये समांतर चतुर्भुज बना है, राइट। और ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये आधार हम देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर दिया है और इसको उसने दिया है 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई है ये, तो आधार गुणा ऊंचाई। आधार हो गया 8 यानी कि आधार लिख दिया 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। 16 लिख दिया, 8 गुणा 16। ठीक है, 8 गुणा 16 अपन को पता ही है कितना होता है। 16 8 128। 128 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से दूसरा हो गया। अब तीसरा हम चित्र देखेंगे। तीसरा अब नहीं देखते हैं, ठीक है, क्योंकि तीसरा ही वैसे ही है। उसमें इसकी जगह क्या होगा? 8 आ जाएगा, 16 की जगह 18 आ जाएगा। चौथा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरे का जो चौथा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। उसमें जो बना हुआ है ये एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, राइट। ये अपना समांतर चतुर्भुज है और ये 24 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों को याद हो कि उसमें एक चीज़ दी हुई थी कि ऊंचाई क्या कहलाती है? जो सम्मुख भुजा है उस पर सामने फिर जो लंब डाला गया उसको हम ऊंचाई बोलते हैं। तो इसका जो ऊंचाई हो गया वो कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ इस अपन ने क्या लिख दिया? 24 सेंटीमीटर। इसकी जो आधार है वो कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 13 लिख दिया। अब यहाँ पे आधार गुणा ऊंचाई यानी कि 13 गुणा 24। 13 गुणा 24 ये आधार गुणा ऊंचाई हो गया और 13 गुणा 24 अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 312। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 2.25 मीटर स्क्वायर और आधार कितना है? 25 डेसीमीटर है। ठीक है, तो दोनों एक इकाई में नहीं है। पहले तो अपन को क्या करना है? दोनों को एक ही इकाई में बनाना है। 1 मीटर में दिया है, एक
डेसीमीटर में दिया है। ठीक है, अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तीसरे में ऊंचाई यानी कि एच अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल को अपन एरिया बोलते हैं, यानी कि ए अपना दिया है कितना है 2.25 मीटर स्क्वायर, और आधार यानी कि बेस, ठीक है, बेस दिया हुआ है 25 डेसीमीटर, ऐसे डीएम लिख लिया हमने, डी से डेसीमीटर। ठीक है, और लो और क्लैरिफाई कर देते हैं। तो अब देखो, पहली चीज़ तो अपन को सूत्र तो अपन को पता है कि सूत्र अपना क्या होता है, वही चीज़ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका जो आधार है वो डेसीमीटर में दिया, ये उसमें दिया है। ठीक है, तो उसको बेस को अपन कैसे बदल दें, बेस को भी अपन बदल देते हैं, यानी कि आधार को डेसीमीटर को कैसे बदल देते हैं, मीटर में बदल देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 डेसीमीटर है, और मीटर कितना हो जाएगा, बेस बराबर 25 डेसीमीटर बराबर 2.5 मीटर। अब दोनों चीज़ें मीटर में हो गई। अब क्षेत्रफल अपना कितना दिया है 2.25, आधार कितना दिया है 2.5, और ऊंचाई कितनी दी है h 2.25, ये नीचे आ जाएगा तो 2.5 आ जाएगा, और बराबर h। अब इसका हम भाग देंगे तो दशमलव से वहाँ दशमलव काट दिया। ठीक है, और एक जीरो इधर बढ़ा, 250/225 इसको हम कट करेंगे तो आप कट करके देख लेंगे तो आ जाएगा 0.9। ठीक है, और ये मीटर में है तो मीटर आ जाएगा, तो 0.9 मीटर लिख सकते हो। तो इसको अगर अपन को सेंटीमीटर बदलना है तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो एच बराबर 0.9 मीटर या फिर 90 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए अब आप लोग, तो बहुत आसान सा बस सूत्र पे बेस क्वेश्चन है। अगर अपन को सूत्र याद है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से होते जाएंगे। चौथा क्वेश्चन, एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के आकार का मतलब ही भाई कि एक समांतर चतुर्भुज है, आधार उसका 15 डेसीमीटर है। ठीक, आधार कितना दिया है, चौथे में आधार दिया है 15 डेसीमीटर, 15 डेसीमीटर इसका आधार है, और ऊंचाई दी है इसकी कितनी, ऊंचाई दी है 8 डेसीमीटर, ऊंचाई दी है 8 डेसीमीटर। अब ये बेटा समझो आप एक चीज़ और, इसके बाद आगे 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने का खर्च कितना होगा। ये जो पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है, मतलब ये एक समान चतुर्भुज का खेत है जिसका आधार इतना है, ऊंचाई कितनी है। अब उसमें अगर अपन उसको उस खेत को सिंचाई करानी है तो कितना खर्च आएगा। अगर 1 वर्ग मीटर को सिंचाई कराने का खर्च कितना आता है 5 रुपये आता है, तो यानी कि अगर अपन को पूरे एरिया का क्या करना है, सिंचाई करना है, तो यानी कि क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, एक वर्ग मीटर का जब 5 रुपये आता है खर्च, देखें कितना क्षेत्रफल उस हिसाब से कितना खर्च आएगा उसको देख लेंगे। तो खर्च किसका दिया है, मीटर में दिया है, यानी कि अपन को आधार ऊंचाई भी किस में करनी पड़ेगी, मीटर में बनानी पड़ेगी। तो आपको पता है कि 1 डेसीमीटर में क्या होता है 10 मीटर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि तो यहाँ तो 15 डेसीमीटर है, 15 डेसीमीटर आधार है, तो क्या हो जाएगा 10 × 15 यानी कि 150 मीटर इसका हो गया आधार। ठीक है, समांतर चतुर्भुज वाली जो खेत है। सेम यहाँ ऊंचाई 8 डेसीमीटर दी है, तो 8 × 10 80 मीटर इस खेत की, जो समांतर चतुर्भुज खेत है इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, क्षेत्रफल लगाना है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार यानी कि बेस, ऊंचाई हाइट, 150 × 80, 0 0 8 45 4 8 एकम 8। ठीक है, 8 45 से 4 आए, 8 एकम 8 चौके 12, ये 12,000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर का ये क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसके बाद उसने दिया है कि 1
रुपये 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 1 वर्ग मीटर सिंचाई कराने का खर्च कितना आ रहा है? सिंचाई कराने का खर्च 5 रुपये आता है। उस खेत की सिंचाई करनी है तो अगर 1 वर्ग और रेट क्या लगा रहा है सिंचाई करने वाला, 1 वर्ग मीटर खेत का हम 5 रुपये लेंगे। अपना खेत कितना है? 12,000 वर्ग मीटर का है, तो 12,000 वर्ग मीटर सिंचाई कराने का खर्च कितना आएगा? 12,000 गुणा 5 यानी कि 60,000 रुपये इसका कुल खर्च आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा हो गया कि इतना इतना इसका क्या होगा? खर्च आएगा इसको करने में। ठीक है, क्षेत्रफल भी अपन ज्ञात कर लिया। क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो ठीक है, नहीं निकालो तब भी क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता तो अपन को पड़ती ही, क्योंकि अपन को उसमें पूरा खर्च ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो अपन लोग जो आयत तो वर्ग है उसमें कर ही चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रश्नावली का, जो 5वां क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि आकृति देखो बनी हुई है 12.28, जो आकृति का ना 12.28, जो ये आकृति बनी हुई यानी कि फिगर बना हुआ है, उस फिगर को पहले बना लेते हैं। और ये बोला गया कि ये फिगर क्या है? समांतर चतुर्भुज CF लंब है AB पर और BG लंब है AD पर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं भाई। ये अपना समांतर चतुर्भुज हो गया, राइट। ये डैश 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 डैश। अब इसमें ये A B, इधर F, ये C, ये G और ये D और ये B। ठीक है, इस तरीके से ये अपना ज्ञात अपन को करना है। और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें क्या दिया है कि CF लंब है किस पे? CF लंब है AB पर। CF लंब है AB पर और BG लंब है AD पर। ठीक है, वो अपन को अब पहला है कि इसका अपन को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें क्या क्या कंडीशन दी हुई है कि AB है 16 सेंटीमीटर, AB इसका दिया है 16 सेंटीमीटर है, AD 12 सेंटीमीटर है, पहले वाले का AD 12 सेंटीमीटर, CF 10 सेंटीमीटर, CF 10 सेंटीमीटर, तो BG अपन को ज्ञात करना है। ठीक, समझ गए? तो ये चीज़ें अपन को दी हैं। समांतर चतुर्भुज है तो इसमें दिया है कि AB और AD दिया है, CF दिया है और BG अपन को ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, अपन क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? AB गुणा CF। ठीक है, AB गुणा CF हो जाएगा ना। ये AB और ये CF क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर हो गया AB गुणा CF। ठीक, तो ये यानी कि आधार बटे ऊंचाई। अब इसमें देखो ABCD दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इस वाले हम समांतर चतुर्भुज में देखेंगे तो AB और ये BG। ठीक है, AD गुणा BG, ये आधार हो गया, इसका ये आधार हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो AD गुणा BG बराबर क्या होगा? AB गुणा CF। समझिए जरा, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो ये भी देखो लंब डाला गया है, ये भी लंब डाला गया है। ठीक है, तो एक में हम आधार बनाएंगे AD को और एक में हमने आधार बना लिया किसको? AB को। ठीक है, तो दो तरीके से समांतर चतुर्भुज देखो, एक अपना अगर देखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज अपना ये बन रहा है और एक समांतर चतुर्भुज अपना ये बन रहा है। ठीक है, तो दोनों लंब है, दोनों को ऊंचाई मानना है। तो अपन ने क्या किया? अपन ने समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, तो इस तरीके से अपन ने देखा, तो AB इसका आधार है, CF इसकी ऊंचाई है, तो एक तो ये हो गया। तो दूसरे में हम देखेंगे कि अगर हम आधार AD को मानते हैं तो AD आधार है और BG क्या ऊंचाई है, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, फिर समांतर चतुर्भुज है। अब AD इसमें कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। BG की जगह BG अपन को ज्ञात करना है,
ए बी कितना दिया है 16 और सी एफ कितना दिया है 10। तो बी जी बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणा 10 बटे 12 यानी कि 160 बटे 12। ठीक है, इसको हम कट करेंगे तो 12 एकम 12 4 और जितने बार कितने बार जाएगा 13 13 बार 13 सही 1/3। ठीक है, ये 13 सही 1/3 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, इसका बीजी आ गया, मतलब बीजी जो अपन को फाइंड करनी थी इसका 13 सही 1/3 हो गया। तो ये बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। ये अपन हमने देखो क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, ए बी सी डी उसमें क्या दिया है कि ये समान चतुर्भुज है, तो इसमें ए बी क्या हो गया आधार हो गया, सी एफ इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये भी लंब है, तो ये दोनों क्या होंगे, जो दोनों ऊंचाइयाँ हैं ऊंचाई गुणा ये आधार, दोनों के ऊंचाई गुणा आधार बराबर होंगे। तो ए डी गुणा बी जी बराबर ए बी गुणा सी एफ होना चाहिए। बाकी के मान दिए हुए हैं और बी जी का मान नहीं दिया, तो इस सूत्र से अपन ने फाइंड कर लिया। अब दूसरा टाइप देखिए इसी तरीके से। अब दूसरे में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन यही फिर से है, बस जो मान है वो बदल गए हैं। दूसरे में क्या क्या दिया हुआ है, दूसरे में दिया है कि ए डी 10 सेंटीमीटर है, ए डी 10 सेंटीमीटर, सी एफ 8 सेंटीमीटर, सी एफ 8 सेंटीमीटर, बी जी दिया है इसमें 12 सेंटीमीटर। इसमें ए बी ज्ञात करना है, उसमें बी जी ज्ञात करना था, इसमें ए बी ज्ञात करना है। फिर वही चीज़ कि जो समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है तो आधार गुणा ऊंचाई, तो यानी कि आधार इसका इस वाले का लेंगे तो ए बी गुणा सी एफ होगा आधार और ये ऊंचाई, और इस वाले के लिए ए डी और गुणा बी जी। ठीक है, तो ए बी अपन को ज्ञात करना है, सी एफ कितना दिया है 8, ए डी कितना दिया है 10, बी जी कितना दिया है 12। तो ए बी बराबर 10 गुणा 12 बटे 8, 10 गुणा 12 यानी कि 120 बटे 8, 8 से अपन ने भाग दिया तो 8 एकम 8, 4 आया, 8 45 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ये आ गया ए बी, ए बी बराबर क्या है 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसका ही मान याद कर लिया, पूरी प्रश्नावली हमारी ये इस तरीके से समाप्त हो गई। तो लास्ट वाला क्वेश्चन का अप्रोच एक बार फिर से देख लीजिएगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे इसमें निकाल दिया। ये देखो समान चतुर्भुज दिया हुआ था और समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता होता है क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें दो ऊंचाइयाँ हैं, एक ये ऊंचाई एक ही ऊंचाई, यानी कि दोनों अगर हम देखेंगे एक समान, जिस एक में हमने ए बी को आधार माना, ठीक है, एक में हमने ए डी को आधार माना, एक में हमने सी एफ की ऊंचाई माना, एक में हमने बी जी की ऊंचाई, जबकि समान चतुर्भुज एक ही है तो दोनों हिसाब से दोनों क्या होंगे बराबर ही होंगे, क्योंकि समान चतुर्भुज एक है तो अपन ए आधार ऊंचाई माने या फिर आधार ऊंचाई माने, दोनों क्या होनी चाहिए बराबर होना चाहिए। इसलिए हमने यही चीज़ को यूज किया कि ये आधार ऊंचाई बराबर ये आधार गुणा ऊंचाई, दोनों को अपन ने दोनों का मान रख दिया, उस हिसाब से अपना ये क्या हो गया इसका आंसर अपना फाइंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा प्रश्नावली पूरा समाप्त हुआ, क्वेश्चन समाप्त हुआ और इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। जो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो समांतर चतुर्भुज जो है ये पूरा हमारा खत्म हो गया। अब सम चतुर्भुज के बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।